5 महीने से लेके 9 महीने तक, यानी कि 5 महीने से लेके 9 महीने तक आपका शिशु कैसे हलचल करता है, कहाँ हलचल करता है, अब उसकी हलचल कब कब बदलती है और कब ऐसा सिचुएशन आता है जो कि आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और पहली बार आपका शिशु किस मंथ से हलचल करना शुरू करता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ये सारी बातें आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो देखते हो, रेगुलर व्यूअर हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कीजिए। अगर कर लिए हो तो दिल से थैंक यू, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए फ्रेंड्स, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, ये बात आपको जाननी काफ़ी ज़रूरी है। किसी का बच्चा एक्टिव होता है, किसी का बच्चा एक्टिव नहीं होता है, किसी का बच्चा हेल्दी रहता है, किसी का बच्चा हेल्दी नहीं रहता है। जो बच्चा हेल्दी रहता है, जो बच्चा एक्टिव रहता है, उसको 3.5 मंथ या चौथे मंथ में भी हलचल महसूस होना शुरू हो जाता है। और जिसका बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, एक्टिव नहीं रहता है, उसको चौथे मंथ के लास्ट और 5वें मंथ के शुरुआत से हलचल महसूस होने लगती है। बट फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि अगर आपको 16 वीक और 24 वीक के बीच में अगर आपके शिशु का हलचल आपको महसूस नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। क्योंकि 24 वीक 24 वीक के बाद हलचल शिशु नहीं करता है, तो ये थोड़ा सा डेंजर साइन होता है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको कम से कम 5वें महीने तक तो इंतज़ार करना ही चाहिए, यानी कि 24 वीक तक। क्योंकि फ्रेंड्स, ये प्रेगनेंसी मैंने पहले ही बताया कि ये किसी अपनी अपनी प्रेगनेंसी के ऊपर निर्भर करता है। तो अब बात करते हैं कि आपको शिशु का हलचल महसूस कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जब आप जैसे कि आप काम करते हो तब नहीं, आप जैसे शांत मन होके जब आप लेटने जाते हो, तो अपने पेट पे हाथ रख के ऐसा महसूस करिएगा कि आपके पेट में जैसे मेढक नहीं फुद फुद करते हैं, फुदकते हैं, वैसे ही कहीं आपके पेट में फुदकने जैसी ऐसा आपको महसूस तो नहीं हो रहा है। इसको जो पहली बार प्रेगनेंसी प्लान की है, जो पहली बार गर्भवती हुई हैं, उन महिलाओं को काफ़ी कम महसूस होगा, क्योंकि उनको ये फीलिंग बहुत देर से समझ में आती है। और जिसका दूसरा प्रेगनेंसी है, उसे बहुत जल्दी समझ में आती है। बट यहाँ पे बता दूं कि जब से आपका शिशु हलचल करना शुरू करता है, तब से एक असली माँ वाला फीलिंग महसूस होने लगती है। तब से आपको अपने शिशु से प्यार होने लगता है। क्योंकि जब शिशु हलचल करता है ना, तो आपको भी महसूस होगा। जब हाथ रखोगे, जिधर जिधर हाथ रखोगे, उधर उधर आपको शिशु का हलचल महसूस होगा। अगर आप लेफ्ट करवट सोते हो तो शिशु आपको लेफ्ट करवट महसूस होगा, राइट करवट सोओगे तो राइट करवट महसूस होगा। आपको पीठ के बल तो नहीं सोना चाहिए। तो ये हलचल आपको 24 वीक तक महसूस होने लगेगा, यानी कि 5वें महीने के लास्ट, 5वें महीने के शुरुआत में आपको ये हलचल महसूस होने लगेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इस समय हलचल काफ़ी कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि इस समय आपका शिशु काफ़ी छोटा होता है। और जब ये शिशु धीरे धीरे ग्रोथ करता है, यानी कि 7वें 8वें मंथ में जब आप आते हो, तो ये शिशु क्या करता है कि उसकी ग्रोथ अब शुरू हो जाती है। तो क्या करता है कि आपके पेट में पूरा गोल गोल चक्कर लगाता है, गोल गोल घूमता है पूरा, क्योंकि उसको जो उसकी आपके यूट्रस की जो थैली है, जिस थैले में शिशु रहता है, उसमें पानी भरा रहता है। और जितना उसकी लंबाई चौड़ाई है, उसमें पूरा शिशु अपना खेलता है, कूदता है। और ये नहीं है कि शिशु सोता नहीं है, शिशु सोता भी है, ये भी समझिए कि, लेकिन उसकी दिनचर्या, उसकी टाइमिंग कुछ अलग होती है। तो शिशु पेट में आपके गर्भ में सोता भी है। तो क्या होता है कि गोल गोल आपको चक्कर लगाएगा, और उसकी आपको जो गोल गोल चक्कर लगाएगा, तो आपको ज़ोरदार महसूस होगा, उसका किक जो है ज़ोरदार महसूस होगा। आपका शिशु जो है इस समय काफ़ी एक्टिव रहता है, काफ़ी ज़्यादा हलचल करता है, काफ़ी ज़्यादा घूमता है। आप कुछ भी करोगे, आप अपने आप को कितना भी बिजी रखोगे, तो आपको आपके शिशु की हलचल महसूस होना ही होना है, होगा ही होगा, क्योंकि शिशु आपका काफ़ी बड़ा हो गया है। और जब शिशु बड़ा हो गया है, तो वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है अपने माँ के गर्भ में। इसीलिए काफ़ी एक्टिव होने की वजह से उसकी हलचल आपको काफ़ी महसूस होने लगती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जब 8 मंथ के लास्ट और 9 मंथ के शुरुआत में आ जाते हो, तो यहीं पे आपके शिशु की हलचल काफ़ी कम महसूस होती है।
क्यों? क्योंकि ये शिशु अब काफ़ी इसकी ग्रोथ काफ़ी बड़ी हो गई है और ये शिशु अब आपके गर्भ में गोल गोल नहीं घूम पाता है, केवल एक ज़ोरदार आपको किक मारेगा, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, कहीं भी आपको महसूस हो तो ये ज़ोरदार आपको एक किक मारता है और कुछ नहीं करता, गोल गोल नहीं घूमता है, क्योंकि उसको घूमने का जगह जो है पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया है, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई जो है बढ़ गई है और जितना उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ी है उतना आपके गर्भ में जगह नहीं मिल पा रहा है उसको गोल गोल घूमने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स 9 मंथ में आपका शिशु अपना सर आपके पेल्विस एरिया में भी फिट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अब मुझे बाहर निकलना है, मुझे अब इसमें नहीं रहना है। अब 9 मंथ में वो अपना सर फिट करना शुरू कर देता है आपके पेल्विस एरिया में नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अपना हेड जब नीचे करेगा तो उसका हाथ और पैर की किक आपको केवल महसूस होगी और ये किक आपको काफ़ी ज़ोरदार महसूस होगी। अगर आप रात में सोए रहोगे तो ये किक जब करेगा तो आपकी नींद अचानक से खुल जाएगी। तो ये ज़ोरदार किक आपको काफ़ी आपके शिशु की महसूस होने लगेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका शिशु इस समय उसकी ग्रोथ काफ़ी हो गई है और काफ़ी एक्टिव हो गया है। इतना अगर यहीं पे शिशु अगर आपका कमज़ोर रहेगा तो आपको इतना एक्टिवपन महसूस नहीं होगा, और अगर आपका शिशु ज़्यादा एक्टिव रहेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी खासी रहेगी तो काफ़ी एक्टिव रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स 9 मंथ में आपके शिशु की हलचल 2 घंटे में कम से कम 7 से 8 या 10 बार महसूस आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर 9 मंथ में एक माँ ही अपने शिशु के जो है हलचल के बारे में बता सकती है। अगर इससे कम हलचल हो रहा है तो समझिए कि आपके शिशु में कुछ ना कुछ जो है डिफिशेंसी आ गई है, कुछ ना कुछ वो खतरे में है, इसीलिए वो हलचल नहीं कर रहा है। अगर हलचल नहीं कर रहा है तो आप एक काम करिए, थोड़ा सा मीठा खाइए, थोड़ा सा गर्म दूध या गर्म पानी पीजिए। अगर इससे भी हलचल नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा ठंडा पानी पी के देखिए या फिर ठंडा कोई चीज़ खा के देखिए कि आपका शिशु हलचल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इस सिचुएशन में भी हलचल नहीं कर रहा है, आप कुछ भी कर ली हैं हलचल नहीं कर रहा है, बट ये सारे काम आपको करने हैं जब आप रिलैक्स फील कर रहे हो। तो आपको ये नहीं कि आप कुछ काम में बिजी हो और अपने शिशु की हलचल पे केयर कर रहे हो, नहीं। जब आप रिलैक्स हो जाइए, बैठ जाइए कम से कम घंटे 2 घंटे के लिए और अपने शिशु की हलचल को फील करिए। अगर नहीं हो रहा है तो ये सारे काम, स्वीट्स खाइए, गर्म दूध पीजिए, ठंडा दूध पीजिए, गर्म पानी पीजिए, मतलब कोई भी आपको अच्छा लगे करिए ताकि आपका शिशु हलचल करे। अगर नहीं कर रहा है तो तुरंत इस सिचुएशन में अपने डॉक्टर से तुरंत के तुरंत आपको मिलने हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स गर्भ में शिशु काफ़ी क्रिटिकल स्थिति में रहता है, कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है, एक माँ ही जानती है। तो अपने शिशु के हलचल पे आपको 9 मंथ काफ़ी केयरफुल रह के ध्यान देना है कि आपका शिशु कितना हलचल कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और अपनी बातें अपने डॉक्टर से खुल के बतानी है। डॉक्टर से कोई भी बात छिपाना आपको नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि 5 महीने से लेकर 9 महीने तक कब कब कैसा कैसा आपका शिशु का हलचल आपको महसूस होगा तो खतरे की घंटी नहीं रहेगी, और कब महसूस नहीं होगा तो खतरे की घंटी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।